अरे टेक्नीशियन साहब कभी कभी भूल जाते हैं। चलिए, तो हम लोग ऑलरेडी जो टॉपिक पढ़ रहे थे स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, थोड़ा सा शुरुआत में दिक्कत हो रही है मुझे। ठीक है भैया, हाँ। उसमें ऑलरेडी हम लोगों ने देखे, अगर आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, तो जो स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला सेगमेंट था ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। उससे तो स्पीड टाइम के बाद आमतौर पर हम लोग ट्रेन पढ़ते हैं, ट्रेन शुरू किया था तो कुछ बफरिंग का इशू आ गया था। आज हम लोग बोट एंड स्ट्रीम पढ़ेंगे, है ना, जिसे हम लोग नाव और धारा के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम लोग ट्रेन पढ़ेंगे, फिर रेस पढ़ेंगे। आमतौर पे मैं पढ़ाना पसंद करता हूँ कि पहले ट्रेन पढ़ाऊं, उसके बाद इसको पढ़ाऊं। ठीक है भैया। तो बोट एंड स्ट्रीम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बैंकिंग में सवाल तो हर हाल में आते हैं, बाकी अदर एग्जाम में भी आते हैं। समझ रहे हैं ना। बैंकिंग में संभावना कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ जाती है सवाल आने की। बोट एंड स्ट्रीम हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं पूरी बात को। अच्छा, स्लाइड नहीं खाली है क्या? कोई बात नहीं। मैं यहीं पे आपको बना देता हूँ, थोड़ा सा आपके जानकारी के लिए कुछ मैं इस तरीके से बना देता हूँ। मान लीजिए एक ये स्ट्रीम है, धारा प्रवाह हो रहा है ना। क्या हो रहा है? ये कुछ धाराएं बह रही हैं। कैसे बह रही हैं, क्या सीन है, क्या क्या फार्मूले बनते हैं, सबके बारे में बात करेंगे। सवालों पे मत जाइएगा, सवाल इस टॉपिक के और कंपाउंड इंटरेस्ट के सबसे बेहतरीन टॉपिक सवाल बनते हैं। मान लीजिए धारा है और इसका फ्लो कुछ इस डायरेक्शन में है। इधर की ओर जो धारा है बह रही है। समझ रहे हैं ना बात को। कहीं पानी है, नदी है जो इस डायरेक्शन में क्या है, बह रही है। ठीक है। अच्छा, इसमें कहीं पे एक बोट में बना देता हूँ इस तरीके से, समझ जाइएगा। ये क्या है? बोट का जो मेरा एक्चुअल मतलब रहेगा, बोट नाव जिसको हम लोग बोलते हैं। चलिए हम मान लेते हैं कि इधर फ्लो इसका भी कर दे रहे हैं, इधर बोट भी जा रही है। बोट का जो मेरा मेन मतलब रहेगा कि भाई कोई भी आर्टिकल मूव करे, है ना। कोई भी आर्टिकल इस वाटर पे क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो, उसे हम बोट मान के चलेंगे। इस सवाल में मान लीजिए सवाल में बोल दे कि कोई आदमी या कोई पर्सन तैर रहा है, तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे बोलूंगा कि स्पीड ऑफ बोट। इसको समझने के लिए मैं बोल दूंगा, इसके स्पीड को हम एक्स से डिनोट करेंगे। मान लीजिए किलोमीटर में है तो किलोमीटर पर आवर बोल देंगे। और अगर यहीं पे हम आपसे बात करें कि स्पीड ऑफ करंट, इसको देखो स्ट्रीम को करंट भी बोलेगा, किसी किसी बुक में स्पीड को करंट किसी का मतलब बोला जा सकता है, सिंपल सी बात है। स्ट्रीम स्ट्रीम को करंट भी बोला जाता है, तो इसको बोला जाएगा वाई किलोमीटर पर आवर, है ना। ध्यान से समझिएगा बात को। स्पीड ऑफ जो बोट होती है, स्पीड ऑफ जो बोट होती है वो एक्स किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम वाई किलोमीटर। ये मीटर पर सेकंड में भी हो सकती है, मैंने ऐसे ही मान लिया। जहां कुछ मानने की बात आएगी तो स्पीड ऑफ बोट हम एक्स मान लेंगे और स्पीड ऑफ स्ट्रीम वाई मान लेंगे, है ना। अब मान लीजिए इसमें दो केस बनते हैं। पहला बात कि भाई इधर वाटर मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में वाटर भी बह रहा है, और इसी डायरेक्शन में अपना कौन है, बोट भी चल रही है। मतलब जिधर, अब देखो ये उल्टा केस बन जाता है। जैसे हम स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ते हैं उसी का ये उल्टा केस बन जाएगा, क्योंकि यहाँ भी जमीन भी खिसक रही होती है। जमीन भी खिसक रही होती है का मतलब पानी भी बह रहा है। तो मान लीजिए जो पहला केस है इसको हम लोग डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, डाउन, है ना, धारा की दिशा में। अब डाउन स्ट्रीम की बात जब हम करेंगे, जिधर डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है जिधर पानी बह रहा है उधर ही बोट जाए, है ना। ठीक है। धारा के प्रवाह में, तो ऐसे केस में दोनों की स्पीडें प्लस हो जाती है। भाई आप मान लो 3 के स्पीड से जा रहे हो, प्लस उधर ही पानी बहने लगा। मान लो आप नदी में तैर रहे हो और तालाब में तैर रहे हो, दोनों में डिफरेंस है। नदी में तैरोगे तो जिधर पानी बह रहा है उधर आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, तालाब में तो आप अपने चाल से चलोगे। तो मान लीजिए जिधर ये डाउन स्ट्रीम है, नदी बह रही है, उधर ही क्या बहे, उधर ही बोट चल दे। तो ऐसे केस में इन दोनों का जो रिलेटिव स्पीड होता है, जैसे पिछले दिन हमने बताया था ना रिलेटिव स्पीड के बारे में, तो रिलेटिव स्पीड इनकी प्लस हो जाती है। किलोमीटर पर आवर में है तो किलोमीटर पर आवर में, और मीटर पर सेकंड में है तो मीटर पर सेकंड में। दूसरी बात, एक केस बनता है अप स्ट्रीम का, है ना। अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम का मतलब ये होता है कि जिधर आप चल रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। मान लो पानी इधर बह रहा है, आप इधर आ रहे हो, तो उल्टा चल रहे हो। ऐसे में रिलेटिव स्पीड क्या होती है, माइनस में हो जाती है। अब माइनस में एक्स माइनस वाई जरूरी नहीं है, वाई माइनस एक्स भी बोल देंगे। जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उससे छोटे वाले की स्पीड क्या होती है, घट जाती है। समझ रहे हैं ना बात को। अच्छा, समझने वाली बात यहाँ से तो थी। मेन जो काम की बात है, इससे हम लोग, जैसे मान लीजिए आपने बोला सर काम की बात हम बता रहे हैं आपको, चलिए इसको छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा जगह हम लोग बचा लेते हैं।
ये बात तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके कुछ जगह बना लेता हूँ आपके लिए, है ना। यहाँ से बड़े छोटे छोटे सवाल बन जाते हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट कर जाते हैं, जबकि होते सेकंडों के भी सवाल नहीं। ठीक है, चलिए आइए काम की बात करते हैं। काम की बात ये है कि मान लीजिए जो हमने बोला डाउन स्ट्रीम, है ना। चलिए मान लीजिए हमने बोला कि डाउन स्ट्रीम जो है वो बराबर है एक्स प्लस वाई के। डाउन स्ट्रीम कितना है, एक्स प्लस वाई के। और जो अप स्ट्रीम है वो है एक्स माइनस वाई के। ठीक है, यही बात हमारी आपकी हुई है। अगर मैं इसे एक लाइन खींच दूं तो जो ये इक्वेशन बनेगा, यहाँ से सर प्लस का वाई माइनस का वाई कट जाएगा, जब जोड़ेंगे तो यही तो होगा। तो यहाँ से डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम इक्वल टू 2x, है ना। डाउन और तो यहाँ से आप एक चीज देखोगे कि क्या लिख सकते हो सर, थोड़ा आगे लिख देते हैं ना इस बात को। यहाँ से लिख सकते हैं, मैं एक लाइन खींच देता हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए, है ना। ध्यान से समझिएगा, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड का कितना 2, ये बराबर कितना आ गया, x आ गया। मतलब कभी भी आप समझिए बात को, यहाँ पे केस ये बन गया कि कभी भी आपको डाउन स्ट्रीम दिया गया हो और अप स्ट्रीम दिया गया हो, तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू मतलब कि जो भी आर्टिकल मूव कर रहा है, अर्थात बोट की स्पीड आप निकाल सकते हैं। इसी का एक बार आप घटाए हैं, एक बार प्लस किए हैं, तो एक बार माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो y की वैल्यू निकल जाएगी, डाउन स्ट्रीम माइनस। चलिए मैं लिख के कर दे रहा हूँ, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू डाउन स्ट्रीम, और x माइनस वाई जानते हैं आप लोग अप स्ट्रीम होता है। तो यहाँ से अगर मैं माइनस कर दूं इसको, है ना, तो साइन चेंज हो जाएगा, और जब साइन चेंज होगा तो x से x कट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस y और y कितना हो जाएगा 2y। और यहाँ से डाउन स्ट्रीम माइनस क्या अप स्ट्रीम, तो y बराबर डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई क्या हो जाएगा 2। ये जो बात हम लोग निकाली है, यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी। तो कई बार छोटे मोटे भी सवाल बन जाते हैं इस तरीके से, और छोटे मोटे जो सवाल बनते हैं वो यही चीज पूछे जाते हैं, है ना। बिल्कुल बेसिक बेसिक सी चीज पूछ ली जाती है कि भैया अगर x की वैल्यू डायरेक्ट निकालनी है, डाउन स्ट्रीम दिया हो अप स्ट्रीम, तो x की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, अर्थात बोट की भी, और y की वैल्यू अर्थात किसकी, स्ट्रीम की धारा की स्पीड भी निकाली जा सकती है। यहाँ से आप समझ रहे हैं इस बात को। तो चलिए क्लास की शुरुआत कर लेते हैं, और हमें लगता है कि आपको इसके कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी तो हो ही गई है। अब इस सारी की सारी बातों को मिटा देते हैं, छोटे छोटे कुछ सवाल हैं, इनसे शुरुआत करते हैं और अच्छे सवालों की ओर मूव कर जाएंगे थोड़ी देर में, है ना। अगर आप नोट कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं इधर से मिटाता हूँ, तब तक आप इधर नोट कर लीजिए फटाफट से। चलिए भैया, कोई दिक्कत होगी तो बता दीजिएगा आप लोग। ठीक है, नोट हो गया ना इधर का। मेन बात यह है कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम निकालना था आपको। चलेंगे, तो सवाल को समझिएगा। बोला है कि धारा के विरुद्ध जाते हुए एक नाविक को 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में 8 घंटे लगते हैं। 40 किलोमीटर की दूरी धारा के विरुद्ध जाने में, ठीक है, जबकि धारा के साथ चलने में इसी दूरी को 5 घंटे लगते हैं। ठीक है, धारा के साथ चलने में मतलब जिधर धारा चल रही है। अब एक तरीके से एक डाउन स्ट्रीम की वैल्यू दे रखी है और एक अप स्ट्रीम की, समझ रहे हैं ना बात को। जिधर धारा जा रही है तो धारा के, देखो धारा के विरुद्ध जाते समय, अर्थात डाउन स्ट्रीम, सॉरी अप स्ट्रीम की वैल्यू कितनी है 8 घंटे। अप स्ट्रीम कितने लग रहे हैं 8 आवर, और धारा के साथ चलने में 5 आवर। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की वैल्यू दी है, तो बोला है शांत जल में नाविक की चाल बताइए, अर्थात एक्स की वैल्यू बताइए। तो जब आपको एक्स की वैल्यू चाहिए तो क्या करना है, जब आपको एक्स की वैल्यू चाहिए तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, है ना। आप डाउन स्ट्रीम की वैल्यू 5 है, प्लस अप स्ट्रीम की वैल्यू कितनी है 8, 2 से डिवाइड करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अगर वाई का पूछता तो इन दोनों का डिफरेंस बाई 2 कर देते। तो 8 5 13, 13 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। और जब एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 6.5 आ जाएगी, 13 को डिवाइड करोगे, है ना। आप लोग समझ रहे हैं ना प्रॉपर, कोई दिक्कत तो नहीं है। बहुत बेसिक सा सवाल है, जो अभी हमने कॉन्सेप्ट बताया है वही सवाल है। ठीक है भैया, चलिए सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। आपके जानकारी के लिए बता दें कि थोड़ा सा इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ टेलीग्राम पे हम डलवा देंगे, तो नोट करने की जरूरत नहीं है। सवाल ज्यादा नहीं है, टोटल 12 क्वेश्चन है। कितने सवाल हैं 12 सवाल। बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवाल आपके लिए लेके आए हैं। 12 सवालों में बोट एंड स्ट्रीम दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको, इनरिलेवेंट सवाल नहीं है ना। जो भी है सवाल जो एग्जाम ओरिएंटेड है, केवल वही सवाल लिए गए हैं। अच्छा, एक चीज हम देखना चाहेंगे यहाँ पे कि कहीं कट तो नहीं रहे हैं सवाल। ठीक है, चलिए भैया
सवाल नंबर 2 करिए, फटाफट से करिए, सवाल बिल्कुल इजी इजी से सवाल है। सवाल नंबर 2 पढ़ेंगे सवाल सभी लोग, 1 मिनट का समय देते हैं, करेंगे जल्दी। बोला है एक धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब ये किसकी स्पीड है, वाई की, और शांत जल में एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में एक व्यक्ति की जो गति है, मतलब किसका, एक्स का, वाई की स्पीड 3 और एक्स का ये 5। यदि व्यक्ति द्वारा धारा के अनुकूल 26 किलोमीटर तैरने में लिया गया समय कितना है। भाई 26 किलोमीटर जाना है, धारा के अनुकूल जाना है, मतलब डाउन स्ट्रीम जाना है। आपको पता है वाई की स्पीड, देखो वाई बराबर कितना दे रखा है, 3 किलोमीटर पर आवर, और एक्स बराबर कितना दे रखा है, 5 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस आपको पता है, डिस्टेंस कितना है, 26 किलोमीटर जाना है। जब आप डाउन स्ट्रीम जाओगे, क्यों, क्योंकि बोला है धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल मतलब इधर धारा चल रही उधर, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, प्लस, तो एक्स प्लस वाई मतलब 5 प्लस 3 8, 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 8। तो मतलब 26 को आप केवल और केवल 5 3 8 से डिवाइड कर दीजिए, है ना। 8 से 3 बार, 24 25 26, 2/8 मतलब 1/4, है ना, 1/4, 3:1/4 आवर। समझ रहे हैं ना बात को। अब ये बात कैसे हो गया, कैसे डिवाइड कर लिया, भाई स्पीड टाइम पढ़ा के आए हैं आप लोग, वहां से देख सकते हैं। ठीक है, देखो डिस्टेंस अपान स्पीड हमने किया है, ये किसके बराबर होता है, टाइम के, तो टाइम ही निकल के आया अपने सामने, है ना। स्पीड टाइम में पढ़ा के आए हैं तो आपको समझ में आ गई होंगी चीज। ठीक है, आगे बढ़ते जाएं, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी जल्दी बताएंगे फटाफट से सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी जल्दी बताएंगे सभी लोग। बोला है शांत जल में एक नाविक की गति, है ना, बोला है शांत जल में एक नाविक की गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, 14 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यदि यह धारा के अनुकूल 1 घंटे 45 मिनट में 28 किलोमीटर जाती है, तो धारा की गति ज्ञात कीजिए, है ना। 28 किलोमीटर जाती है, कितने घंटे में, 1 घंटे 45 मिनट में। शांत जल में नाव की गति आपको पता है, नाव की गति का मतलब क्या है, नाव की गति का मतलब ये होता है, एक्स की वैल्यू आपको पता है कितना, 14 किलोमीटर पर आवर। समझ रहे हैं ना, 14 किलोमीटर जो ये पर आवर दे रखा है, ये क्या दे रखा है, आप कहेंगे सर ये 14 किलोमीटर, ये एक्स की वैल्यू दे रखी है। इसके साथ साथ आपको ये भी पता है कि 28 किलोमीटर जाता है, कितने समय में, तो टाइम पता है 28 किलोमीटर जाता है, वाई की वैल्यू आपको बता देनी है। बड़ी बेसिक सी बात हमने आपसे पूछी है। ठीक है, देखो 28 किलोमीटर जाता है, 28 किलोमीटर जाता है, पहली बात ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपान स्पीड टाइम के बराबर हो जाएगा। तो डिस्टेंस अपान स्पीड, स्पीड कैसे, देखो यह धारा के अनुकूल जाता है, तो धारा के अनुकूल जाएगा तो पानी भी चलेगा, धारा के अनुकूल जाएगा तो पानी भी चलेगा और ये खुद भी चलेगा। तो 14 तो इसकी स्पीड है एक्स की, ओ वाई की हमें नहीं पता, तो भाई रिलेटिव स्पीड एक्स प्लस वाई हो जाएगा। और इक्वल टू यहां से 1 घंटे 45 मिनट, 1 घंटे तो कंप्लीट लगे हैं, प्लस 45 मिनट है, मिनट को घंटे में बदल दो तो 60 से डिवाइड करेंगे, 15 से 3 बार, 15 से 4 बार, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 3 7/4। किसी को कोई दिक्कत है तो 7 से कितनी बार, 4 बार ये आ जाएगा। ठीक है, मतलब 4/14 प्लस वाई इक्वल टू 1/4 है। इधर जाएगा तो 16 हो जाएगा, बराबर 14 प्लस का वाई हो जाएगा, इधर आएगा घट जाएगा 2 बराबर क्या हो जाएगा, वाई। सारे डाटा किलोमीटर पर आवर में थे, घंटे में थे, किलोमीटर में थे, इसको भी घंटे में हमने बदल लिया है, तो ये 2 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा आंसर, है ना। 2 किलोमीटर पर आवर, मतलब ऑप्शन नंबर आप डी के साथ चल सकते हैं। कोई दिक्कत है किसी को, ठीक है, चलिए भैया तेजी के साथ आगे बढ़ते रहिए, सवाल नंबर 4 पे चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ सकुशल चल रहा होगा आज। ठीक है, सवाल नंबर 4 क्या बोला है, बहुत बढ़िया सवाल है। बोला है शांत जल में एक नाविक की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। कहाँ पे, शांत जल में एक नाविक की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर। 5 मिनट में धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए।
शांत जल में एक नाव की, अर्थात एक्स की वैल्यू आपको पता है, मैं यहाँ पर हिंट देता हूँ, एक्स की वैल्यू आपको पता है 30 किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल अर्थात वाई की वैल्यू आपको पता है 6 किलोमीटर पर आवर। तो 5 मिनट में, देखो बोला है 5 मिनट में धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम, 1 मिनट, 5 मिनट में धारा की दिशा और धारा के विपरीत दिशा में तय की गई दूरी क्रमशः ज्ञात कीजिए। अगर धारा की दिशा में जाएगा तो कितना दूर जाएगा, और धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो कितना दूर जाएगा, ये बात आपसे पूछिए। तो देखो भैया, बड़े सिंपल सी बात कही गई है यहाँ से, जब धारा की दिशा में जाएंगे तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो 30 और 6 कितना हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाएगी ना, डाउन स्ट्रीम जब चलोगे तो, डाउन स्ट्रीम चलोगे तो रिलेटिव स्पीड 30 प्लस 6 36 हो जाएगी। कितने मिनट में, 5 मिनट में। ठीक है, यही बात बोली है ना, 5 मिनट में। ये मिनट है, घंटे में बदल लेंगे क्योंकि ये किलोमीटर में थे अब, तो इसको ऐसे कर लीजिए, 12 से 5 बार में, 12 से कितनी बार में, 3 बार में, 5 से 5 कट गया, मतलब ये 3 किलोमीटर जाएगी डाउन स्ट्रीम। अब वहीं पे हम बात करें अप स्ट्रीम की, तो अप स्ट्रीम में क्या होगा कि इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, है ना, डिफरेंस। तो 30 और 6 में डिफरेंस कितने का आएगा, 24 किलोमीटर, है ना। देखो ये हम क्या कर रहे हैं, टाइम, ये टाइम है, ये स्पीड है, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस निकलता है, तो ये डिस्टेंस निकल गया। अब सॉरी 24 लिखना था, मैंने 26 लिख दिया। और देखो यहाँ से 30 और 6 का डिफरेंस कितने का, 24 का। 5 मिनट में ही चलना है, लेकिन इस बार आप ऐसे करेंगे, रिलेटिव स्पीड घट जाएगा, तो 12 से 2 बार, 12 से कितनी बार, 5 बार, तो 5 से 5 कट गया, 2 किलोमीटर। ठीक है भैया, 2 किलोमीटर आ गया। तो 2 किलोमीटर इसका राइट आंसर, मतलब 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कैसे पूछा है, पहले पूछा है धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में 3 किलोमीटर, और धारा के विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर, तो 3 और 2 है ना, 3 किलोमीटर अनुप्रवाह डाउन स्ट्रीम, और ये वाला ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर, सॉरी उल्टा कर दिया क्या, उल्टा लिख दिया, टिक गलत लगा दिया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भैया, चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कुल 12 सवाल हैं। अभी आपको लग रहे होंगे कि बहुत इजी सवाल है, लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद बहुत बेहतरीन